हमारे YouTube चैनल लाइट अप एकेडमी में आपका स्वागत है और ये वीकली टेस्ट सीरीज का तीसरा सीरीज है। यदि आप इसे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आप कमेंट्स करके बताइएगा 25 में से आपका कितना सही हुआ। और आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। आंसर ए। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुआ था। आंसर सी। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और संविधान तैयार करने में कुल समय 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आंसर ए। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? तो नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। आंसर बी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। आंसर बी। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आंसर सी। देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। आंसर सी। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 के में दिया गया है। आंसर बी। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? तो चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में किया था। आंसर ए। ग्रेसर का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेसर का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। आंसर सी। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। तो जनसंख्या विभाजक दशक 1911 से 21 को माना जाता है। आंसर सी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, उत्खनन तीनों आता है। आंसर डी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर VKR रॉ को दिया जाता है। आंसर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आंसर बी। क्षोभ मंडल की मोटाई किस ऋतु में वृद्धि होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई में ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। आंसर बी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। आंसर बी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। आंसर बी।
शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, आंसर डी। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोलर के तौर पे कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है, आंसर बी। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था, आंसर ए। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 51वां स्थान मिला था, आंसर ए। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ की है? तो मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, आंसर सी। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर डी। किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया जाता है? तो बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंसर ए। बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? और बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है, आंसर सी। और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।